जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर के आए हैं सकट चौथ व्रत की 5 कथाएं। कथा अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कथा सुनने से पहले सभी माताएं बहनें अपने हाथ में गेहूं के 11 दाने ले लें। पहली कथा के अनुसार एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी, देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की सच्ची भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े देवरानी को दे देती थी। इसी से परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिलचौथ का व्रत किया और 5 आने का तिल और गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिलचौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट का भोग लगाकर उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। फिर उसने अपने जेठ से खाना खाने को कहा तो वह भी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, सबके साथ ही खाऊंगा। जेठानी ने देवरानी से कहा, आज तो घर में अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया, मैं तुम्हें पहले खाना कैसे दे दूं? तुम कल सुबह जल्दी ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पति और बच्चे सभी आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, माँ आएगी तो पकवान आदि खाने को मिलेंगे। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो सूखी रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके 2 रोटी भी नहीं ला सकती तो काम करने का क्या फायदा। ऐसा कहकर गुस्से में उसने अपनी पत्नी को कपड़ा धोने के डंडे से मारा। डंडा टूट गया तो उसने उसे पट्टे से मारा। वो बेचारी गणेश जी महाराज को याद करती रोती रोती पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी महाराज उसके सपने में आए और बोले, धोबनी मारी पाटा मारी, सो रही है या जाग रही है? वो बोली, कुछ जाग रही हूँ कुछ सो रही हूँ। तब गणेश जी बोले, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तब वह बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। थोड़ा सा पूजा का तिलकुटा छीके में पड़ा है, आप वो खा ले। तिलकुटा खाकर गणेश जी बोले, धोबना मारी पाटा मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? वो बोली, ये बड़ा घर, जहाँ इच्छा हो निपट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पोंछूं? तो वह गुस्से में बोली, कब से तंग कर रहे हो, मेरे सर पर पोंछ लो। और कहाँ पोंछोगे? सुबह जब उसकी नींद खुली तो वो हैरान रह गई। उसका पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। उसके माथे पर हीरे मोती जगमगा रहे थे। उस दिन वो जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। काफी देर राह देखने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को चाची को बुलाने को भेजा। उसने सोचा कल खाना नहीं दिया इसीलिए देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। तब देवरानी बोली, बेटा बहुत दिन तुम्हारी माँ के घर काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई कि चाची का घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर पहुंची और बोली, ये सब कैसे हुआ? देवरानी ने गणेश जी महाराज की सारी लीला जेठानी को बता दी। घर लौटकर जेठानी अपने पति से बोली, आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, अरे भली मानस, मैंने तो आज तक कभी तुम्हें नहीं मारा, अब मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? लेकिन वो नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति ने उसे खूब मारा। जेठानी ने खूब सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी
सपने में आए और बोले भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी बोली गणेश जी महाराज, देवरानी के यहाँ आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो मेवे और देसी घी डालकर चूरमा बनाया है, छीके में रखा है, खा लीजिए। अब गणेश जी महाराज बोले कहाँ निपटू। जेठानी बोली उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, जहाँ चाहे निपट ले। अब गणेश जी पूछते हैं कहाँ पोंछूं। जेठानी बोली उसका तो गंदा सा माथा था, मैंने तो चमेली का तेल लगाया है, मेरे माथे पर पोंछिए। धन की लोभी जेठानी सुबह जल्दी ये सोचकर उठी कि उसका घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा होगा, लेकिन देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली थी, तेज बदबू आ रही थी, उसके सिर पर भी गंदगी लगी थी। वो बोली हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और फैलती गई। जेठानी के पति को जब ये मालूम चला तो वो बहुत नाराज हुआ और बोला तेरे पास सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा, देख ये तेरा लालच का नतीजा है। परेशान होकर जेठानी गणेश जी महाराज से विनती करने लगी, माफी मांगने लगी। गणेश जी बोले देवरानी से जलने से और धन के लोभ में तुमने जो किया ये उसका नतीजा है। इस प्रकार जेठानी को सबक सिखाते हुए गणेश जी महाराज ने अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे देवरानी पर कृपा करी वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। और जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय, बोलिए चौथ माता की जय। दूसरी कथा के अनुसार एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वह पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कथा सुन रही थी। तब साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम क्या कर रही हो। तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसीलिए कहानी सुन रही हूँ। तो साहूकारनी बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है। तो पड़ोसन ने कहा कि यह व्रत करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा कि यदि मेरा गर्भ रह जाएगा तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। श्री गणेश भगवान जी की कृपा से साहूकारनी गर्भवती हो गई। तो वह बोली कि मेरा लड़का हो जाएगा तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसका लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, जब मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इसी कारण से चौथ देवता क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर एक पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। तब सभी लोग वर को खोजने लगे, लेकिन वह नहीं मिला। तब हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर लौट गए। जिस लड़की से उस साहूकारनी के बेटे का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में एक पीपल के पेड़ से आवाज आई, आ मेरी अर्धब्याही। ये बात सुनकर जब लड़की अपने घर आई, उसके बाद से वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा कि मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती क्यों जा रही है, ऐसा क्यों। तब वह लड़की अपनी माँ से बोली कि माँ, जब भी दूब लेने मैं जंगल जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्धब्याही, उसने मेहंदी लगा रखी है,
सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा कि ये तो उसका जमाई है। तब उस लड़की की माँ ने अपने जमाई से कहा कि यहाँ क्यों बैठा है, मेरी बेटी को अर्धब्याही कर दी और अब क्या लेगा। साहूकारनी का बेटा बोला कि मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसीलिए चौथ भगवान नाराज होकर मुझे यहाँ बिठा दिया। ये सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई, उससे पूछा कि तुमने शकट चौथ का कुछ बोला था क्या। तब साहूकारनी बोली हाँ तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली कि यदि मेरा बेटा आ जाएगा तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरे में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। तब साहूकारनी के बेटे बहू घर आए। तब साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट किया और बोली कि हे चौथ देवता, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद से सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ शकट चौथ व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे शकट चौथ माता, जिस तरह साहूकारनी के बेटे बहू को मिलवाया है वैसे ही सबको मिलवाना। बोलिए शकट चौथ माता की जय, बोलिए गणेश भगवान की जय। तीसरी कथा के अनुसार सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया पर आवा पका नहीं, बर्तन कच्चे रह गए। इस तरह कुम्हार का बार बार नुकसान हो रहा था। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, ना जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चे में से एक बच्चा बलि देने के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के और राजा की आज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी कि मेरा एक ही बेटा है, वह भी शकट चौथ के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को शकट चौथ की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा कि भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, संकटा माता तेरी रक्षा करेंगी। शकट चौथ के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया शकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार शकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया कि आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा भी जीवित और एकदम सुरक्षित था। शकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जीवित हो उठे। यह देखकर नगर वासियों ने माता शकट चौथ की महिमा को स्वीकार कर लिया। तब से आज तक शकट माता की पूजा और व्रत का विधान चल रहा है। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया के बच्चे की रक्षा की वैसे ही सबके बच्चों की रक्षा करना। बोलिए चौथ माता की जय, बोलिए गणेश भगवान की जय। चौथी कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वो मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय और गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बातें सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय और गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ
गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब श्री गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। ये सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप दूर हो जाएंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। पांचवी कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक गांव में एक डोमन जाति की बिमला नाम की औरत रहती थी। वह बहुत ही नेक स्वभाव की थी, लेकिन कहते हैं न कि पिछले जन्म के कर्मों का फल हमें भुगतना ही पड़ता है। उसके जीवन में अपार दुख थे। उसका पति हमेशा बीमार रहता था। उसके 4 बच्चे थे। सभी की जिम्मेदारी बिमला के कंधों पर थी। बेचारी बिमला बांस की टोकरी पंखा बनाकर बेचती थी। कभी उसका चूल्हा जलता तो कभी भूखे पेट ही सो जाते थे। एक बार बिमला बांस की टोकरी और बांस का पंखा एक सेठ के घर बेचने के लिए गई। वहां पर उसने देखा कि गणपति बप्पा की पूजा करने से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं, चाहे उसके पिछले जन्म कितना भी खराब क्यों न हो। पर गणेश जी की पूजा करने से लाखपति बन जाते हैं। बिमला गणेश भगवान की इतनी महिमा सुनकर गणेश भगवान की पूजा करने का निर्णय लेती है। गणेश भगवान की मूर्ति लाने के लिए बिमला दिन रात काम करने लगती है। बहुत मेहनत के बाद वह कुछ पैसा एकत्रित कर पाई। बिमला गणेश उत्सव के पहले बाजार गई गणेश जी की मूर्ति लेने के लिए, पर उसे देख दुकानदार कहने लगे, तू अछूत है, हम तुम्हें गणेश बप्पा की मूर्ति कैसे दे सकते हैं। उस बाजार में मूर्ति की 3 दुकानें थी। बिमला एक के बाद एक दुकान पर गई और तीनों दुकानदार उसे दुकान से दूर खड़ा रहने के लिए कहने लगे और गणेश जी की मूर्ति भी नहीं दिए। इस तरह बिमला गणेश भगवान को याद करती और रोती हुई अपने घर आ गई। बिमला अपनी दादी नानी से कहानियों में सुना करती थी कि ब्रह्मांड में सबसे पवित्र गाय का गोबर माना जाता है। बिमला ने निर्णय लिया कि वह गाय के गोबर का गणपति बनाएगी और उसी का पूजा अर्चना करेगी। इस प्रकार बिमला घर के एक कोने को गाय के गोबर से लीप कर साफ किया। वहां पर एक लकड़ी का टुकड़ा रखा और उसी पर गोबर गणेश जी को स्थापित कर दिया। पूजा व्रत करने का संकल्प लिया। बिमला पूरी श्रद्धा से गणेश भगवान के नाम का जप तप करती रही। घर में जो भी खाने को रहता गणेश भगवान को अर्पित करती। साथ ही दूध फूल जितना भी मिलता गणेश भगवान पर अर्पित करती। इस तरह पूजा करते उसे 10 दिन हो गए। जैसे गांव के लोगों ने अपने घर में रखी गणेश मूर्ति का पानी में विसर्जन किया, वैसे ही सभी के चले जाने के बाद वह बिमला ने भी अपने गोबर से बने गणेश जी को पानी में विसर्जित किया और गणेश जी का जयकारा लगाते हुए घर आई। बिमला के घर में घुसते ही उसका घर महल में बदल गया। उसके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। उसका पति भी स्वस्थ हो गया। गणेश भगवान का चमत्कार देख बिमला और उसका पति गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगे। भगवान ना ही ज्यादा देखते हैं और ना ही दिखावा, वह तो सिर्फ श्रद्धा देखते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बिमला पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए गणेश भगवान की जय। बोलिए चौथ माता की जय। ये 5 कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।